Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of errors. And all these errors have been taken from your previous year question papers. So let's begin our class and discuss each and every sentence in detail. The first sentence on your screen. Despite repeated warnings, सबसे पहली बात बेटे डिस्पाइट का मीनिंग होता है इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों का मीनिंग होता है के बावजूद। एक होता है इंस्टेड ऑफ, की बजाय। ये डिस्पाइट, इसके साथ कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता, तो ये अपने आप में कंप्लीट है। डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स हमारा नाउन है, रिपीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी पास्ट पार्टिसिपल किस रूप में आया, एडजेक्टिव के रूप में। लगातार वार्निंग्स के बावजूद द ड्राइवर कंटिन्यूड, द ड्राइवर ये हमारा सब्जेक्ट है, कंटिन्यूड उसने जारी रखा। कंटिन्यू यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया, जारी रखा क्या, टू स्पीड, एक्सेलरेट करना, स्पीड देना। एंड और हैव बीन कॉट बाय द ट्रैफिक पुलिस। अब यहां पर जो ये हैव आया है ये गलत हो गया बेटा, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है। अब या तो पकड़ लिया गया था या फिर पकड़ लिया गया है। पकड़ लिया गया था तो हो नहीं सकता, क्योंकि कंटिन्यू से पहले तो हो नहीं सकता। इसका मतलब उसके बाद गिरफ्तार किया गया है उसे, तो बाद के लिए क्या आ जाएगा, प्रेजेंट में ले आएंगे इसको। अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट कौन है, द ड्राइवर। हु हैज बीन कॉट, द ड्राइवर, तो ड्राइवर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगा, हैव की जगह पर क्या आ जाएगा, हैज बीन कॉट बाय द ट्रैफिक पुलिस। अब इसको देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है। यहां पर तो ये सेकंड लास्ट में है। अब डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, बिल्कुल सही है हमारी स्टेटमेंट। एंड हैव बीन कॉट हमारा ये आ जाएगा बी के अंदर। हैव की जगह आप किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज का, हैव को रिप्लेस कर दिया जाएगा, हैज बीन कॉट। नेक्स्ट है बेटे, ऑल द लेडीज ऑफ द कॉलोनी असेंबल इन द टेम्पल एंड प्रेज टुगेदर ऑन संडे इवनिंग्स। अब इसको भी बारीकी से समझेंगे, वही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ऑल किसके साथ आया बेटे, लेडीज के साथ। ऑल का प्रयोग जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है तो वहां पर आप सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जब काउंटेबल में प्लूरल के साथ होता है तो वहां पर प्लूरल वर्ब लगाते हैं। आप ऑल इज वेल भी बोलते हैं, ऑल आर वेल भी होता है, वो डिपेंड करता है कंटेक्स्ट के ऊपर। ऑल द लेडीज ऑफ द कॉलोनी, यहां तक हमारा सब्जेक्ट है ये। अब ऑल आया, लेडीज के साथ ये प्लूरल हो गया। अब यहां पर असेंबल हमारा प्लूरल वर्ब आ गया। जब ये वर्ब प्लूरल है, क्यों है प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल आया था। ऑल किसके साथ था, लेडीज के साथ, तो प्लूरल वर्ब सही हो गया हमारा। कहां पर, इन द टेम्पल, ये भी बिल्कुल ठीक है, प्लेस की बात आई। एंड एक कंजंक्शन है, प्रेज। अब बेटे ऊपर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी, प्लूरल फॉर्म आई थी, तो आगे भी प्लूरल फॉर्म आएगी। तो प्लूरल नंबर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्रे टुगेदर ऑन संडे इवनिंग्स। बच्चे सोचते हैं इवनिंग्स में गड़बड़ हो गई, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब है रिपीटेडली करती हैं, एवरी संडे करती हैं, तो उसकी बात यहां पर बताई गई है। तो क्या आ जाएगा, ऑन संडे इवनिंग्स, और यहां पर क्या आ जाएगा, प्रे। क्योंकि वर्ब के अंदर SES लगाते हो तो वो सिंगुलर बनती है, नाउन के अंदर SES लगाते हो वो प्लूरल बनता है। अब नीचे देखते हैं, असेंबल इन द टेम्पल, ये तो सही था, एलिमिनेट हो जाएगा। एंड प्रेज, इसमें एरर आ गया, प्रेज नहीं आएगा, क्या आएगा, प्रे, तो हम S को ड्रॉप कर देंगे। इट वुड बी मोर बेटर इफ द कोरस गर्ल sang with an advanced orchestra। अब इसे भी समझ लीजिए। इट हमारा सब्जेक्ट है, वुड बी, वुड के साथ हमने बी लगा दिया, बिल्कुल ठीक है। मोर बेटर, बेटे बेटर हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ और तो मोर लग नहीं सकता, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर गड़बड़ हो गई। अब यहां पर आप कहते हो वेरी गुड, मच बेटर, वेरी स्मॉल, मच स्मॉलर, वेरी टॉल, मच टॉलर, वेरी ब्यूटीफुल, मच मोर ब्यूटीफुल। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, मच लगा सकते हैं बजाय किसके, मोर के। यहां पर क्या लगा देंगे,
मच बेटर इफ द कोरस, कोरस क्या है बेटे, जो ग्रुप है सिंगर्स का, ऑर्केस्ट्रा पे जो परफॉर्मेंस देता है उसे क्या कहते हैं, कोरस। कोरस गर्ल सैंग, अब ये पास्ट में ले गए क्योंकि पीछे भी पास्ट था, यहां पर भी पास्ट आ गया, विद एन एडवांस्ड ऑर्केस्ट्रा। एन आया किसके लिए, ऑर्केस्ट्रा के लिए, ऑर्केस्ट्रा हमारा सिंगुलर है, एडवांस्ड किसके लिए आया, इसके लिए, क्या बन गया, थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव बन गया। एरर हमें मिल चुका है कहां पर, यहां, पहले के अंदर ही बन जाएगा, मोर को रिप्लेस कर देंगे किससे, मच से, ये आ जाएगा मच बेटर इफ। नेक्स्ट पे चल पड़ते हैं। साइक्लोन एम्फन roared into West Bengal on Wednesday and leave behind a trail of devastation across a large area of the state. टुकड़े कर करके। साइक्लोन, साइक्लोन क्या होता है बेटे, चक्रवात। टाइड क्या होता है, ज्वार भाटा। तो चक्रवात ने क्या किया, और इसका नाम क्या है, एम्फन। रॉड दहाड़ा, पास्ट टेंस में चला गया, सेकंड फॉर्म है। कहां पर, इनटू वेस्ट बंगाल। यहां दहाड़ने की बात नहीं, यहां पर उस जगह पर अटैक करने वाली सेंस आ गई कि वहां पर दहाड़ते हुए प्रवेश कर गया। इनटू वेस्ट बंगाल कब, ऑन वेंसडे, बुधवार को। एंड एक कंजंक्शन है बेटे, कंजंक्शन के बाद लीव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये तो गलत हो गया। ऊपर जब हमें यहां पर सेकंड फॉर्म दी गई है तो आगे भी तो सेकंड आएगी, क्या आ जाएगा यहां पर, लेफ्ट, लेफ्ट बिहाइंड आ ट्रेल। ट्रेल क्या होता है बेटे, जब एक हवाई जहाज उड़ता जा रहा होता है, पीछे एक धुएं की पूंछ सी बन जाती है, उसको क्या कहते हैं, ट्रेल। जब आप रेत के अंदर से झाड़ियों को खींचते हो, पीछे एक पगडंडी सी बन जाती है, उसे क्या कहते हैं, ट्रेल। जब आपकी स्लेज होती है, उसको आपके रेंडियर्स खींचते हैं स्नो के अंदर, तो पीछे एक लकीर सी बन जाती है, उसको क्या कहते हैं, ट्रेल। इससे एक मुहावरा बनता है, ट्रेल ब्लेजर। ट्रेल ब्लेजर मतलब पायनीर, यानी नई राह दिखाने वाला। ब्लेज अ ट्रेल का मतलब होता है नई राह दिखाना। तो ट्रेल बन गई किसकी, डिवास्टेशन, तबाही की, बर्बादी की, डिस्ट्रक्शन की, डिजास्टर की। अक्रॉस ए लार्ज एरिया ऑफ द स्टेट, जो आपका स्टेट है उसके बहुत बड़े क्षेत्र में क्या हुआ, तबाही मच गई। तो हमारा एरर यहां पर आया था। अब यहां पर एंड लीव, ये तो पहले के अंदर ही नजर आ गया हमें, क्या लिखना है यहां पर, एंड लेफ्ट, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटे मच ऑफ अस, मच भिड़ते यहीं आ जाइए। मच का प्रयोग किया जाता है क्वांटिटी या अमाउंट के लिए, मैनी का प्रयोग किया जाता है नंबर या न्यूमरल के लिए। मैनी का प्रयोग करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, और इसके तुरंत बाद अगर कोई नाउन आएगा तो प्लूरल आएगा। दूसरी बात, मच का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, क्वांटिटी या अमाउंट को बताने के लिए। अगर काउंटेबल के साथ भी लिखेंगे तो वो क्वांटिटी या अमाउंट को डिस्क्राइब करता है। तो बेटे मच ऑफ अस, अब हम में से ज्यादातर, गलत हो गए हैं। यहां पर या तो मैनी ऑफ अस होना चाहिए या मोस्ट ऑफ अस। हम में से ज्यादातर क्या लिख देंगे, मोस्ट ऑफ अस, अधिकतर लोग। मोस्ट ऑफ अस लैक द इंपॉर्टेंट। अच्छा एक चीज और, मैनी क्यों नहीं किया, हम में से कई नहीं, हम में से मतलब पूरे जहां की बात कर रहे हैं, उसमें से अधिकतर लोग, उसकी बात की गई है, इसीलिए मैनी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्या लगाएंगे हम यहां पर, मोस्ट बेटर है। मोस्ट ऑफ अस लैक, अब ये प्लूरल है तो लैक प्लूरल वर्ब आ गया। जनरलाइज्ड फैक्ट को डिस्क्राइब किया जा रहा है। द इंपॉर्टेंट वर्च्यू, एक महत्वपूर्ण गुण, वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब क्या होता है, गुण होता है। इसका एंटोनिम होता है वाइस, वर्च्यू वाइस, वर्चुअस विशियस। फिर कहता है इंपॉर्टेंट वर्च्यू ऑफ पेशेंस एंड परसिवरेंस। पेशेंस क्या है, धैर्य। परसिवरेंस क्या है, कंसिस्टेंसी बेटे, किसी चीज के साथ डटे रहना, अड़े रहना, उसे क्या कहते हैं, परसिवरेंस। तो हमारा एरर कहां पर आया, ए के अंदर। ये ए में ऑफ पेशेंस एंड परसिवरेंस तो ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा। लैक ऑफ, लैक द, गलत हो गया, एलिमिनेट हो गया। सी में आ जाएगा, मच की जगह पर कहां क्या यूज करेंगे हम, मोस्ट ऑफ अस, ये बन जाएगा। द फेमिनिस्ट नीड टू legibly sign these important documents by greening। अब यहां पर ध्यान से समझेंगे, द लगाया गया है किसके साथ, फेमिनिस्ट के साथ। जब ये ईस्ट लगाया जाता है सफिक्स के तौर पे, तो ये आपका क्या होता है बेटे, नाउन बनता है, ठीक है।
जैसे साइंटिस्ट, डेंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट। इस्ट कौन है? व्यक्ति। ऐसे ही ईयन होता है मैजिशियन, टेक्नीशियन, डाइटिशियन, इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटिशियन। इन भी व्यक्ति होता है। अब हम इसको नाउन माने तो ये क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो यहां पर नीड्स आना चाहिए। एक एरर यहां जनरेट हुआ। अगर हम फेमिनिस्ट को एडजेक्टिव मान लें, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम भी करता है, और उसके साथ हमने द लगा दिया, तो इसका मतलब है द फेमिनिस्ट, ये प्लूरल को बता रहा है। हम द फेमिनिस्ट भी लिख सकते हैं और एडजेक्टिव माने तो ये भी लिख सकते हैं। फिर इसके साथ प्लूरल वर्ब भी एडजस्ट हो सकती है। अब हमारा पहला एरर तो जनरेट होता है यहीं पर। देखते हैं अगर कोई और एरर नहीं होगा तो इसी में निकालना पड़ेगा, अन्यथा हमें मिल ही जाएगा दूसरा एरर। देखेंगे प्लीज। नीड टू लेजिबली साइन। दूसरी बात, टू आया बेटे, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, इसका मतलब ये फाइनाइट वर्ब बना दिया नीड। टू इंफिनिटिव आया है। दूसरी बात, इसके बीच में हमने लिख दिया लेजिबली। लेजिबली एक एडवर्ब डाल दिया। टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में जब ऐसे एडवर्ब लगा दिया जाता है तो इस टर्म को कहते हैं स्प्लिट इंफिनिटिव। दीज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स ज्यादा थे, दीज आया, इंपॉर्टेंट इसका एडजेक्टिव आ गया और वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ गया। बाय ग्रीन इंक, बेटे बाय नहीं आएगा, क्या आएगा? इन ग्रीन इंक। जब आप किसी शाही से लिखते हैं तो इन का प्रयोग किया जाता है। इन ब्लू इंक, इन रेड इंक, इन ब्लैक इंक, ऐसे बोला जाता है। इसका मतलब एरर यहां आ गया तो हम ऊपर वाले को सही मान लेंगे। अब देखते हैं दीज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ये तो सही है, एलिमिनेट हो गया। टू साइन, ये भी एलिमिनेट हो गया बेटा, गलत हो गया। बाय इंक, ये एरर है, बाय की जगह क्या लिखेंगे हम? इन का प्रयोग करेंगे। इन इंक, इन इंक का मतलब है ऊपर लिखा हुआ है इन ग्रीन इंक, ये बन जाएगा। द हार्ट रेंडिंग न्यूज। सबसे पहली बात, हार्ट रेंडिंग, दिल को छितरा देने वाली, पूरी तरह दिल को शत विक्षत कर देने वाली खबर। हार्ट रेंडिंग न्यूज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटीज। जो गैरकानूनी जितनी भी गतिविधियां हैं उनमें उसकी संलिप्तता, ठीक है, ये उसका समाचार है। शॉक्ड एवरीबॉडी, उसने सबको अचंभे में डाल दिया, शॉक कर दिया, बड़ा आघात लगा उस चीज से। अब एक चीज देखिए, यहां से हमारा शुरू हुआ सब्जेक्ट, द हार्ट रेंडिंग न्यूज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटीज। यहां से यहां तक हमारा क्या है? सब्जेक्ट बना हुआ है। अब इस सब्जेक्ट के अंदर मेन पॉइंट क्या है? मेन नाउन कौन सा है जिसके लिए हमें वर्ब का चुनाव करना है? व्हाट। अब ये द किसके लिए आया था? न्यूज के लिए आया था। हार्ट रेंडिंग एडजेक्टिव किसके लिए आया? आपके न्यूज के लिए आया। ऑफ प्रेपोजिशन है, हिज इन्वॉल्वमेंट, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है इन्वॉल्वमेंट का। इन हमारा प्रेपोजिशन है, इलीगल इसके लिए आया, और एक्टिविटीज नाउन है। तो ये सारा का सारा हो गया। हमारा सब्जेक्ट क्या बना? मेन पार्ट, वो है न्यूज। न्यूज हमारा सिंगुलर है तो यहां पर क्या आ जाएगा? हैज। हैज, ये बन जाएगा। अब देखते हैं, ये तो पहले के अंदर ही आ गया। हैव को रिप्लेस करेंगे किससे? हैड से। हैड शॉक्ड एवरीबॉडी, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटे, वंस अपॉन अ टाइम an incredibly beautiful princess has fallen in love with a poor peasant। अब peasant किसे कहते हैं? peasant होता है बेटे फार्मर, कृषक, उसके लिए यूज किया गया है। once upon a time, ये एक एडवर्ब आ गया बेटा, किस चीज को बता रहा है? पास्ट टाइम रेफरेंस है, अतीत की तरफ इशारा कर रहा है, एक समय की बात है। an incredibly beautiful princess, अब यहां से यहां तक ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। इसमें मेन पार्ट कौन सा है हमारा? वो है प्रिंसेस बेटे। प्रिंसेस क्यों है? ब्यूटीफुल किसके लिए आया? प्रिंसेस के लिए, एडजेक्टिव बन गया। इनक्रेडिबली किसके लिए आया? ब्यूटीफुल के लिए, एडवर्ब बन गया। एन क्या है? आर्टिकल, क्योंकि प्रिंसेस एक वचन था और यहां ए आ ई की ध्वनि है तो एन आ गया। अब मेन पार्ट तो ये है। अब हैज फॉलन, अब बेटे बात हम अतीत की कर रहे हैं और हैज फॉलन लिख के क्या लिख रहे हैं? अभी हाल से जुड़ा हुआ है, गलत हो गया हमारा। अब यहां पर हैज फॉलन की बजाय क्या लिखेंगे? फेल, फेल इन लव विद अ पुअर पीजेंट, ये बन जाएगा। बच्चे कहते हैं जी हैड फॉलन क्यों नहीं आया? हैड फॉलन का प्रयोग जब करते बेटे जब इसके साथ किसी और सेंटेंस को कंटेक्स्ट के रूप में सपोर्ट करने के लिए जोड़ा गया होता।
जैसे आप कहते हो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इवन द कॉनोसियर, कॉनोसियर कौन होता है बेटे? कला पारखी, वो निपुण व्यक्ति जो किसी चीज की परख करके बता देता है इसके क्या गुण हैं क्या दुर्गुण हैं। इवन द कॉनोसियर कुड नॉट, कुड आया बेटे, पास्ट की बात है हमारी, नॉट नेगेशन एडवर्ब है, मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बिल्कुल ठीक है। अ जॉब, एक जो कला पारखी है वो भी एक जॉब नहीं प्राप्त कर सका। डिस्पाइट, सबसे पहला सेंटेंस आया था उसके अंदर डिस्पाइट आया हुआ था। डिस्पाइट का मीनिंग था इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, और मैंने बताया था एक होता है इंस्टेड ऑफ की बजाय। अब जो डिस्पाइट आया था उसके साथ कभी ऑफ नहीं लगाते, ये बात आई थी। या तो यहां पर लिखें इन स्पाइट ऑफ या लिखेंगे डिस्पाइट, ऑफ को ड्रॉप कर देंगे। हिज बेस्ट एफर्ट्स एंड क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं बेटे? जो किसी व्यक्ति की श्रेष्ठकर चीजें होती हैं जो उसके जिसके ऊपर उन्हें फक्र होता है। बेटे आपकी क्वालिफिकेशंस, आपका ओवरऑल नेचर एंड बिहेवियर, आपका एक्सपीरियंस आदि, ये क्या कहलाते हैं? आपके क्रेडेंशियल्स कहलाते हैं। तो हमारा एरर कहां पर बना? इस पोजीशन पे हिज बेस्ट एफर्ट्स एंड क्रेडेंशियल्स सही दे रखा है, एलिमिनेट हो गया। गेट अ जॉब बिल्कुल ठीक है, एलिमिनेट हो गया। डिस्पाइट के साथ ऑफ ये नहीं आएगा तो क्या बन जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। द इगोइस्टिक वुमन, अब यहां पर ये हमारा सब्जेक्ट है, वुमन एक वचन है तो आगे बाद में देखेंगे एक वचन क्रिया को। पहले आया इगोइस्टिक, अहमवादी, जो अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, अभिमान करती है, घमंडी किस्म की, दम्मी किस्म की, उसके लिए यूज किया गया है। द इगोइस्टिक वुमन ऑलवेज, ऑलवेज एडवर्ब है। स्पीक्स, वुमन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो स्पीक्स बिल्कुल ठीक है, वर्ब हमारी क्या आ गई? सिंगुलर आ गई। वेरी हाईली ऑफ, वेरी किसके लिए आया? हाईली के लिए। हाईली किसके लिए आया? स्पीक्स के लिए एडवर्ब है। वेरी इसके लिए आया, ये भी एडवर्ब है। हाईली ऑफ किसके बारे में? बोथ, हर, बोथ, बोथ किसके लिए आया? आगे जो दिया गया है उनके लिए, ठीक है। हर, हर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। डॉटर इन लॉज, अब यहां पर एरर आ गया बेटे। जो कंपाउंड नाउन आया आता है इस तरीके से, हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन, उसमें रिश्तों वाली कोई भी बात आती है तो प्लूरल बनाना हो तो मेन नाउन के अंदर लगाया जाता है। यहां पर मेन नाउन क्या है? डॉटर, इसमें SES IES लगाकर प्लूरल बनाया जाएगा, ना कि पीछे लगाकर। तो हम क्या करेंगे? बोथ हर डॉटर्स इन लॉ, ये बन जाएगा। तो एरर कहां पर बना? पहला हमारा बिल्कुल सही है, एलिमिनेट हो जाएगा। डॉटर इन लॉज ये गलत हो गया, यहां से S को हटाएंगे और डॉटर के ऊपर लगा देंगे। एरर जनरेट हुआ हमारा बी के अंदर। पहले आपके जो एरर्स आते थे ऊपर ही ABCD लिखा होता था, आप एकदम से अटेम्प्ट कर देते थे। अब जब ऊपर से देखने के बाद नीचे करना पड़ता है तो बच्चे ऊपर के अनुसार ही आइडिया लेकर चल पड़ते हैं। फर्स्ट में आया तो फर्स्ट को टिक कर दें, फर्स्ट जाएंगे। हमें उसको प्रॉपरली मैच करना है, फिर अपना उत्तर वहां पर मार्क करना है, नहीं तो नंबर चला जाएगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज अब के लिए। अगली एक्सरसाइज में आप लोगों से फिर से भेंट होगी, तो इसी तरीके से आप अपना फीडबैक भी भेजते रहिए और प्रॉब्लम साझा करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।